एक जनरल कैफियत है लोगों के अंदर, जिधर आप देखेंगे कि बाज़ार में रौनक बहुत ज़्यादा है। लोग बाहर तो निकले हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे हर एक को। खुशियाँ, और वो भी ईद जैसी खुशी, एक बड़े खूबसूरत माह मुक़द्दस गुजारने के बाद आपका दिल करता है आप बाहर निकलें और अपने ख़ानदान के साथ शॉपिंग करें, हल्ला गुल्ला करें और जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें। लेकिन लोगों के अंदर एक रियलिटी चेक जो है वो हमें लग रहा है कि इधर बहुत ज़्यादा है। लोग निकले हुए हैं बट दे फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड, हाथ पाँव बंधे हुए हैं, क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई हुई है, चीज़ों तक उनकी पहुँच जो है पहुँच से बाहर हो गई हैं, दस्तरस से बाहर हो गई हैं चीज़ें। और ये रियलाइजेशन लोगों पे बहुत एक पहाड़ बन के टूट रही है दिस टाइम स्पेशली। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप क्या करते हैं? मैडम मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ग्रेड 18 में हूँ अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पे। अभी जो आपने क्वेश्चन किया इनसे मरियम नवाज़ के हवाले से, मैंने नहीं किया, वो खुद ही बोल रही थी। आपने कुछ कहना है तो कह लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस चीज़ को देखें मैडम, ये जो पूरे रास्ते बंद पड़े हुए हैं यहाँ पे, इसको भी देखें। पंजाब गवर्नमेंट कितना कह रही है कि हर तरफ सफाइयाँ हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमसे चला नहीं जा रहा, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही बंदे को। ठीक है, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। जहाँ के लोकल जो इंतजामिया है, चाहे वो SHO है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पे अनीफ वासी साहब बैठे हैं, उनको ये चीज़ चाहिए, ये बाज़ार आके देखें और यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कराएं, ताकि कम से कम ईद पे फैमिलीज आती हैं, बीच में औरतें गुजर रही हैं, मर्द गुजर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बनी हुई है, उस चीज़ को भी देखें। और दूसरा जो है, जिस तरीके से वो बात कर रही थी कि मरियम नवाज़ साहबा गई हैं उम्रे पे, देखिए वो अगर मरियम नवाज़ है, शी इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है, उनका वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका वालिद चचा उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उनके वाया पे या किसी चीज़ पे हमें इस तरह के इतराज़ नहीं करना चाहिए। ये उनका काम है, वो आपकी मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो कि किसी आम शहरी के सीए से वहाँ पे नहीं गई हुई। तो आप इस चीज़ तो आपको लगता है कि लोगों में अगर थोड़ी सी रिजेंटमेंट आ रही है तो वो गलत है, नहीं आनी चाहिए? नहीं, देखें आज आपको लगता है पर्सनल लाइफ्स के ऊपर बात ना करें? पर्सनल लाइफ के ऊपर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज से कुछ टाइम पहले भी कुछ लोगों ने मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से बात की, हमने उसको बहुत सख्त बुरा मनाया। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। और रमज़ान गुजर गया, ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से गुजर रही है। आप दोनों गिलगित बल्तिस्तान से अभी हमारी बात हो रही थी, इस्लामाबाद में पिंडी में कैसे आ गए? हम स्टूडेंट हैं बेसिकली, और हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। हॉस्टल में हमने रमज़ान गुजारा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हॉस्टल में किस तरह गुजरेगा। कि बस गुजारे ही है। घर याद आया बहुत ज़्यादा। मेरा ये तीसरा साल है। हम हॉस्टल में गुजर रहा है। घर क्यों नहीं जाते? घर दूर है ना, 16-17 घंटे का सफ़र होता है, फिर आने जाने में टाइम ज़्यादा लगता है, छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है। छुट्टियों का मसला है या खर्चा भी बहुत है? खर्चा भी होता है साथ साथ, लेकिन छुट्टियों का ज़्यादा मसला है। यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होती है यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपने इलाकों में जा सकते हैं, मतलब सफ़र इतना नहीं होता, लेकिन हमारे है 17-18 घंटे का सफ़र, और रोड की हालत भी आपको पता है। ईद के लिए तो जाना चाहिए ना। हम नहीं पहुँचते मैम, तीसरा ईद साल पे भी नहीं पहुंचते, तीसरा साल है तो आप कितनी उदासी है अपनी फैमिली के बगैर, खानदान के बगैर। बहुत उदासी तो बहुत होती है मैम, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। सो के गुजार लेते हैं मैम। क्या पढ़ रहे हो? मैम मेरा एग्रीकल्चर है बेसिकली, एडिट से पढ़ रहा हूँ। दोनों ज़रात पढ़ रहे हो, माशाल्लाह। हमारा तो पूरी मुईशत ही ज़रात पे बेस्ड है। तो आप लोग फिर तो पढ़े लिखे बच्चे हो, आजकल देख रहे होगे हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है। आप लोग मुतमईन हो? आपको लग रहा है कि हम लोग फैसले सही कर रहे हैं, या क्रॉप्स के हवाले से भी फैसले सही नहीं है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमेशा देख रहे हैं कि बहरान पैदा हुआ है। कीमतें अभी आपने देखा कि शुगर की, चीनी की कीमतें बढ़ गई थी, अब एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि अब गंदम का क्राइसिस भी फिर आने वाला है। लेकिन मैम देखा जाए तो हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मेन वजह वही है मैम, जिसकी वजह से ये सारा कुछ पाकिस्तान के हालात जो है वो सारा कुछ इसी की वजह से। और अगर जो एग्रीकल्चर की बात करें मैम, तो एग्रीकल्चर की हालत तो आपको पता है मैम, ना कोई यहाँ पर पॉलिसी स्टेबल है, ना कुछ भी नहीं है। इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, सियासी अदम इस्तेहकाम। मगर क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे फैसला साज जो हैं वो भी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते अपने फैसलों की? क्योंकि आप फैसले कर लेते हैं, आपको बाद में पता लगता है ये फैसला गलत था। किसी देर नो हेड्स रोल, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जहाँ तक मुझे लगता है आवाम को मुआवजा भुगतती है। जी बिल्कुल। पिछले 15-20 सालों में बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन रिसेंटली जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला लिया है, न्यू एग्री ग्रेजुएट्स को वो साल दे रहे हैं। तो आई फील लाइक विद इन 4 to 5 years आपको इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। आप अपने ग्रेजुएट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। गिलगित में अभी पीछे, आई एम श्योर यू आर इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, उधर सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं अभी जो लोगों को जिनका सामना है? मैम वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आप किसकी बात कर रहे हैं? वहाँ पे बिजली होती है 17 घंटे की, हमारे वहाँ पे अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। मैं 17-18 घंटे तो नॉर्मल ही होता है हमारे घर पे। अगर अभी हमारे रिसेंटली रमज़ान में बात हो रही थी, टोटल शहरी पे हमारे 2 घंटा बिजली आता था और इफ्तारी पे हमारी 2 घंटे बिजली आती थी। अब हम किस बेस पे बात करें उस पर? अगर आप देख लें तो मैम एजुकेशन का सबसे मसला है। अगर हमारे वहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन होती तो हम यहाँ पर क्यों आते मैम? आपने इनकी बात भी सुनी, इनको गर्ज है अनएम्प्लॉयमेंट से, लैक ऑफ रिसोर्सेज से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी से, लैक ऑफ फैसिलिटी से। दे यंग ब्रिलियंट बॉयज़
who are trying to get a better education for a better future, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मगर 3-3 साल ये घर नहीं वापस जा सके. एक डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं with where they have grown up, जिसको ये घर कहते हैं. वो कहते हैं कि उधर ना बिजली है, नॉन स्टॉप लोड शेडिंग है, हमारे पास उधर रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है, एक डिपेंडेंसी जो वफाक के साथ है वो एक ऑल कंज्यूमिंग डिपेंडेंसी हो गई है, जिधर कोई भी नुमाइंदा जो है वो आवाम की ओनरशिप नहीं लेता दिखाई दे रहा. एंड आई थिंक ये एक वो एलिमेंट है जो इंक्रीजिंगली हम हर डिबेट के अंदर इसको, चाहे जिधर से भी किसी का भी ताल्लुक हो, हम ओनरशिप और लैक देयर ऑफ, इसको एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको हम उठते देखते हैं डिस्कशंस में. पीपल डू फील देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट विद देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और विद द पीपल हु आर रूलिंग देयर कंट्री और द पीपल हु आर मेकिंग डिसीजंस फॉर देम इन द पार्लियामेंट. जो फैसले हो रहे हैं वो किस नौइयत के हैं, जमहूरियत की सेहत क्या है, लोगों की ज़िंदगी में वो ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही. आई थिंक विद सोशल मीडिया एंड जनरली लोग बहुत आगाह हो गए हैं और एमेंसिपेट हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं. दे अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ. सो इट्स इंक्रीजिंगली ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेक देम अ फूल. बुद्धू बनाना या रेटरिक के ऊपर या नारेबाजी के ऊपर वोट ले लेना, ये गॉन आर द डेज. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, कैसे हो? बड़ा करम है अल्लाह का. मुझे बताइए आपका रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह. ऐसा कभी नहीं गुजरा जैसा इस दफ़ा गुजरा. अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसा क्या था इस दफ़ा? इस दफ़ा ये था कि गर्मी नहीं थी, सर्दी थी, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था. और आफ्टर ऑल के लुक देनी पड़ती है कि समझने के लिए. वो कहते हैं समंदर की लहरों में मत देख, या आशना है ज़िंदगी, कि हजूम को देख के अक्सर लोग नैन बदल देते. वाह वाह वाह, क्या बात है. मुझे मरीम साहबा से बहुत बड़ी शिकायत है कि वो गरीब माओं को देखिए. मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे भी यतीम बच्चे हैं, मैं भी काम करती हूँ, एक घर में 4000 तनख्वाह लेती हूँ और ये पेन बेचती हूँ. आजकल इतनी महंगाई है कि ये लोग बात नहीं करना पसंद करते. गरीब बंदा आ जाए तो लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, प्लीज़ यहाँ से चली जाए. हम भी माएँ हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं कि यार ये पैसे मिले. अब माशाल्लाह से मरीम साहबा ने पैसे भेजे, मुझे नहीं मिले अभी तक. मैंने बैंकों में पता किया, ये जो यूनियन दफ्तर है इधर तक गई. आप महीने का 4000 कमाती हैं और बच्चे कितने हैं? बच्चे बेटा 2 बेटे हैं मेरे. छोटा बेटा मेरा बीमार रहता है, दिल का मरीज़ है. बेनज़ीर इज़ अ ग्रेट वुमन जिसके थ्रू मेरा बेटा ठीक हुआ. अल्लाह जन्नत नसीब करे. और उस माँ को सलाम है कि जिसने मेरा साथ दिया. ये भी अच्छी है. आप 4000 के अंदर कैसे अपने अखराजात पूरे मेरा करती हैं? 5000 तनख्वाह उसकी है, छोटे की. मिल के हम माँ बेटे कंप्रोमाइज़ करते हैं. फिर ये पेन बेचती हूँ, अपनी मजदूरी करते हैं. बच्चों के लिए तो हमारे सब दुख देखती हैं बेटा. सड़कें बनाने से दिल नहीं जीते जाते. घरों में जाके देखे कितनी माएँ रोती हैं, कितनी बेटियाँ रोती हैं. हम किस तरह कमाते हैं, कैसे किराया बिल देते हैं, कैसे चलते हैं. हमारे दिलों को देखे. सो थैंक यू.